एक गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। वो हर रोज सुबह सुबह जंगल में अपनी बकरी के लिए घास काटने जाती थी। गरीबी थी पर मेहनत और ईमानदारी बहुत थी। एक दिन की बात है, जंगल के एक पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा था। वो कई सालों से गीता को रोज घास काटते देख रहा था। वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। रोज सुबह आती है, बकरी के लिए ताजी घास काट के ले जाती है। लेकिन एक बकरी से भला कितना दूध मिलता होगा? बस घर की चाय के लिए ही काफी होगा। बेचने को क्या बचता होगा बेचारी के पास? मैं जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं गाय बन जाऊं और इसके घर चला जाऊं? अगर मैं खूब दूध दूं तो ये लोग आराम से अपना जीवन गुजार पाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत दयालु लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा। अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली और पक्षी एक खूबसूरत गाय में बदल गया। गाय गीता के पास आकर बोली, हे दयालु औरत, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रही, ये गाय तो बोल रही है। पहले ये बताओ, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए इंसानों की भाषा समझ और बोल सकती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुबह शाम मुझे हरी घास खिला देना, बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम उसे बेचकर अच्छा गुजारा कर सको। वैसे भी सिर्फ एक बकरी से तुम्हारा क्या बनता होगा? गीता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या सच में तुम ऐसा करोगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। गीता रस्सी पकड़कर जादुई गाय को घर लेकर चली। कुछ देर में गीता घर पहुंची। उसके पति मोहन ने गाय को देखा तो चकित रह गया। अरे गीता, तुम तो बकरी के लिए घास काटने गई थीं। ये गाय कहाँ से ले आई? कहीं किसी की गाय पकड़ तो नहीं लाई? नहीं मोहन, मैंने इसे कहीं से चुराया नहीं। ये मुझे जंगल में मिली है। ये जादुई गाय है। इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है, बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय के दूध से हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। अगर ऐसा है तो तुमने बहुत अच्छा किया। आज से हम इस गाय की खूब सेवा करेंगे। उस दिन के बाद से गीता और मोहन रोज जंगल से हरी भरी घास लाकर गाय को खिलाने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन थोड़ा बेहतर होने लगा। मोहन रोज दूध लेकर जमींदार सेठ रणजीत के घर बेचने जाने लगा। उसी गांव में मोहन का पड़ोसी भानु रहता था। वो काफी लालची था। एक दिन उसने देखा कि मोहन रोज बाल्टी भर दूध लेकर जा रहा है। अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये रोज इतना सारा दूध कहाँ से लाता है? एक छोटी सी बकरी इतना दूध दे ही नहीं सकती। जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा, नहीं तो ये हमसे भी अमीर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जाओ, पता लगाओ। मैं इसे सह नहीं सकती कि वो हमसे आगे निकल जाए। अगले दिन भानु मोहन के घर के पास छिपकर सब देखने लगा। ओ मेरी प्यारी गाय, अगर तुम्हें और घास चाहिए हो तो बता देना, मैं और ले आऊंगा। नहीं मोहन, आज तुमने मुझे बहुत खिला दिया है, अब मैं और नहीं खा सकती। आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम जितनी बाल्टियां यहाँ रख दोगे, सुबह तक सब दूध से भर जाएंगी। नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं। तुम पहले जितना देती थी उतना ही काफी है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। क्या तुम खुश हो मुझे घर लाकर? मुझे चारा देने में तुम्हें परेशानी तो नहीं होती? मेरे दूध से तुम्हें फायदा तो हो रहा है ना? बिल्कुल सुहानी, तुम्हारे दूध की वजह से ही तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। झाड़ियों के पीछे छिपा भानु ये सब देख सुन रहा था। अच्छा, तो ये है राज, जादुई गाय। यही इसे बाल्टियों भर दूध देती है। कल जब मोहन इस गाय को जंगल ले जाएगा, वहीं मैं इसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ मोहन कहाँ से दूध लाता है। सुबह गाय ने खुद मोहन को एक राज बताया।
मोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो घबराना मत। जिस पेड़ के नीचे तुम्हारी पत्नी गीता ने मुझे पहली बार देखा था, उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगी। मेरे पास ये शक्ति है। ये कैसी बातें कर रही हो सुहानी? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, तुम्हें कौन मारेगा भला? फिर भी मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। चलो, आज तुम्हें जंगल में चराने ले चलता हूँ। मोहन गाय को लेकर जंगल पहुंचा। गर्मी थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उधर भानु झाड़ियों में छिपा मौका देख रहा था। जैसे ही मोहन को झपकी आई, भानु ने मौका पाकर जादुई गाय सुहानी को मार डाला। कुछ देर बाद मोहन को गाय की तेज चीख सुनाई दी। अरे, ये तो सुहानी की आवाज है। वो दौड़कर पहुंचा पर देखा गाय जमीन पर पड़ी है, मर चुकी है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मोहन घर लौटा। अरे, तुम अकेले लौट आए। सुहानी कहाँ है? कहीं उसे जंगल में छोड़ तो नहीं आए? नहीं गीता, सुहानी अब हमारे बीच नहीं रही। जंगल में किसी ने उसे मार दिया। गीता जोर जोर से रोने लगी। भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते?